संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें सतत अभ्यास से असंभव लगने वाली क्रियाएं भी संभव हो जाती है। योग का एक ऐसा ही रूप है जल योग, जो ना तो किसी मंच पर बैठकर किया जाता है और ना ही जमीन पे और ना ही हवा में, बल्कि इसमें संपूर्ण योगासन जल की बहती धारा में गहरे जल के ऊपर किया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में योग दिवस के मौके पर एक नन्हे योग साधक ने इस प्राचीन जल योग को यमुना नदी में करके सबको हैरान कर दिया। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के गहरे और तेज जल प्रभाव में स्थिर भाव से योग क्रियाएं कर रहा ये नन्हा योग साधक है आकार साहू। महज 8 साल की उम्र में इस नन्हे जल योग साधक ने योग के उस स्वरूप को साकार कर दिखाया जिसमें साधक या योगी सभी योगिक क्रियाएं जल की गहरी धारा में करता है। ये बाल योगी यमुना की गहरी तेज जलधारा में इस तरह योग आसनों की क्रियाओं को कर रहा है जैसे कोई साधक जमीन पर बने किसी मंच में योग कर रहा हो। बरसों की कठिन योग साधना के बाद उन्हें जल योग में ये महारत हासिल हुई है। महर्षि पतंजलि के योग में जिन योगिक क्रियाओं को उल्लेख है उसमें जल योग भी एक योग का स्वरूप माना गया है, लेकिन आज के दौर में जल योगा बेहद बिरले लोगों की बस की बात है। आज विश्व योग दिवस है। आज पूरी दुनिया में लोग बहुत सारी तरह तरह की योगा आसन करते हैं। आज मैंने भी जल योग किया जिससे मेरा फेफड़ा मजबूत हो और मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो। और आज मैंने ताड़ा आसन, पद्मा आसन, ये योगा आसन किए और हमारे मोदी जी का भी यही कहना है और सपना भी यही है कि करें योग, रहे निरोग। कब से सीख रहे हो? जी मैं बचपन से तैराकी सीख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा तैराक भी हूँ और मेरे गुरु मुझे बहुत अच्छी तरह से योगा भी कराते हैं। योगा महज शरीर को चुस्त दुरुस्त और निरोग ही नहीं बनाता, बल्कि योगा एक दिमागी कनेक्शन भी है। योगा जहन में मौजूद हताशा और जुर्म की गलत सोबत को भी दूर भगा सकता है। इसी बात को सामने रखकर यूपी की जेलों में बंद कैदियों ने योग दिवस पर जेल के अंदर योग अभ्यास किया। सूबे के सबसे अधिक कैदियों वाली इलाहाबाद की नैनी जेल में कैदियों ने विश्व योग दिवस पर जमकर योग अभ्यास किया। पूरी दुनिया में योग की धूम है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों से लेकर बाग बगीचों तक सभी जगह आज योग करते लोग ही नजर आ रहे हैं। यूपी के जेलों में भी आज योग दिवस का एक अलग रूप देखने को मिला। ये तस्वीरें हैं सूबे की सबसे अधिक कैदियों वाली इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक खूंखार आतंकवादी के अलावा 3000 से अधिक कैदी बंद है। आज इन कैदियों ने भी खुली हवा में सांस ली और योग अभ्यास किया। लेकिन यूपी के जेलों में आई तस्वीर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ योग सेहत की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा, बल्कि इन कैदियों के जहन में दर्द जुर्म की सोच को तब्दीली लाने की एक कोशिश है। योग का ये अनुभव इनके लिए भी खास था। खास बात यह है कि अब इन्हें रोज एक योग के अभ्यास के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें योग से जुड़ने वाली कैदी रोजाना योग करेंगे। यूपी में जेलों के नाम दिया गया है बंदी सुधार गृह, और ये नाम भी तभी कारगर साबित होगा जब इनकी सोच में बदलाव हो। कैदियों को योगा से जोड़ने की पहल इसी का एक हिस्सा मानी जा सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और पूरे प्रदेश और देश में इसको पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये भारतीय मनीषा की एक अद्भुत देन पूरे विश्व और हमारे समाज के लिए है। इसमें हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं होते हैं, बल्कि अपना आत्मिक और धार्मिक उन्नयन भी करते हैं। और इसको मनाने के लिए नित्य प्रति हमारे कारागार में योग के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से हुआ है। अन्यथा सभी बंदी अपने अपने चक्र में एक निर्धारित स्थान पे करीब 300 बंदी प्रतिदिन योग करते हैं। आज यहाँ पे सामूहिक समूहबद्ध रूप से हम लोगों ने 200 लोगों यहाँ योग का प्रतिभाग किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के लोग भी प्रशिक्षण दे रहे थे पिछले 15 दिनों से, उनके गुरुजन भी शामिल थे और इसको हम लोगों ने अच्छे से मनाया है। विश्व योगा दिवस के मौके पर प्रयागराज के संगम के तट पर 8000 से अधिक लोगों ने एक साथ त्रिवेणी की रेत पर योगा का अभ्यास किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की अगुवाई में ये विशेष आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने खास तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज की।
कार्यक्रम के आयोजन के पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संगम के किनारे मां गंगा की आरती की और उसके बाद वो खुद भी योगाभ्यास के शिविर में योग करते नजर आए। आज के इस खास दिन पर संगम में विश्व योगा दिवस पर विशेष सैंड आर्ट भी तैयार किए गए। नाव पर भी योगाभ्यास करने का कार्यक्रम रखा गया था। हाथ को सामने की ओर, श्वास अंदर करते हुए दोनों हाथ शोल्डर के पास लाएंगे, चीन को फोरहेड को जमीन पे रखेंगे और श्वास अंदर करते हुए नाभि भाग से लेकर जो पैर तक का भाग है कराएंगे। सुनाई देगा आप लोगों को? हाँ, हम रिकॉर्ड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के फलस्वरूप, उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप यूनो ने इसे पास किया। आज पूरी दुनिया ने इसे एक योग का, भारत का लोहा माना है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर योग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें, मन और शरीर को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार महर्षि पतंजलि के योग पुरवाई अब इस्लाम के मदरसों में भी दस्तक देने लगी है। मदरसों में तालीम ले रहे बच्चे और बच्चियों को योग की इस ताज़ी हवा से रूबरू कराने के लिए प्रयागराज के कई मदरसों में आज विश्व योग दिवस के मौके पर योग की पाठशालाएं चलाई गईं। ख़ास बात यह है कि यहाँ इस योग को सिखाने के लिए योग गुरुओं ने इस्लाम के कानून कायदों का भी पूरा ख्याल रखा। इस्लाम के धर्म गुरुओं को इससे किसी तरह का एतराज़ ना हो, इसके लिए यहाँ योग की शुरुआत ओम से ना होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की जाती रही। प्रयागराज शहर के अकबरपुर में मदरसा अरबिया शाहजहां में चल रहा ये कोई कसरत या अभ्यास नहीं, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योग की पाठशाला है। बच्चे योग से अपनी सेहत और बीमारियों से छुटकारा पाने के गुर सीख रहे हैं। साथ ही स्वस्थ शरीर पाने से उनकी तालीम भी बेहतर हो रही है। इन्हीं सब के चलते ये योग बच्चों को काफ़ी भा रहा है। आज योगा दिवस है। हम लोग की टीचर ने हम लोग को योगा करवाया और खुद भी किया। आज योगा दिवस है, हम लोग बच्चों लोग मिलकर योगा किया। योग करने से क्या होता है? योग करने से हम लोग की सेहत बनती है और जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इस मदरसे में योग की शुरुआत सरकार के आदेश पर हुई, लेकिन हिंदू शिविरों से कुछ थोड़ा बदलाव करके यहाँ योग की तालीम दी जा रही है। गौर फरमाइए, योग की इस क्लास को, इस योगा शिविर की शुरुआत ओम से ना होकर बिस्मिल्लाह से की जाती है, इस्लाम के जानकारों को जिससे कोई आपत्ति ना हो। अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ आज सुबह प्राणायाम, भ्रस्तिका और कपाल भारती की योग क्रियाओं के सुर भी शामिल हो गए हैं। आयोजक जहां इस नई पहल से काफ़ी उत्साहित हैं, तो वहीं योग सिखाने आए योग गुरु भी दो मजहबों के बीच संस्कारों की समझ का जरिया बन गए। इस योग से काफ़ी खुश हैं। इस्लाम में भले ही योग के बारे में बहुत कुछ ना लिखा गया हो, लेकिन इस्लाम कभी भी अच्छी सेहत और तंदुरुस्त शरीर का कहीं एतराज़ नहीं करता। ये बात यहाँ के लोगों के जहन में बैठ गई है, जिसकी वजह से योग की ताजगी की पुरवाई हिंदुओं के आश्रम और मंदिरों से निकलकर अब मदरसों में भी चल पड़ी है। कैमरामैन रितेश कपूर के साथ मोहम्मद इमरान यूसुफी, संगम न्यूज़ के लिए। आज विश्व योगा दिवस है। सब टीचरों ने, बच्चों ने, सबने योगा किया और सबसे करवाया भी हम लोग ने। तो क्या संदेश आज बच्चों को दिया आपने? हमने ये संदेश दिया कि योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं होती। हमें प्रतिदिन 5-10 मिनट जो भी समय हो, हमें योगा करना चाहिए। आज 21 जून है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सारे संसार में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं।
तो इसी के तहत आज हम लोग मदरसे में सब इकट्ठा हुए हैं, योग दिवस मनाए। बच्चों को क्या संदेश दिया आपने? बच्चों को हमने ये संदेश दिया कि योग करने से हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो विकसित होती हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है और योग करने से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।